डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन डे के मौके पर मैं अपना विचार पेश करना चाह रही हूँ। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से आपने बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आज भी मशहूर हैं। इस ऑपरेशन ने 1998 में भारत को अमेरिका से ज़्यादा तरक्की दे दी और दूध का एक बड़ा उत्पादक देश बना दिया। डेयरी खेती भारत की एक बड़ी उद्योग बन गई। उन्होंने खाद्य तेल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता ला दी थी। उन्होंने लगभग 30 संस्थाएं स्थापित की थीं, जैसे अमूल, GCMMF, IRMA, NDDB। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर कुरियन अमूल इंडिया के उत्पादों के सृजन के लिए जिम्मेदार थे। उनकी महान उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप ही हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त कर लिया। डॉक्टर कुरियन ने गरीबों को गरीबी के जाल से निकाला था। डॉक्टर कुरियन को पद्म विभूषण, विश्व खाद्य पुरस्कार और सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यानी कुरियन वर्गीज़ एक महान हस्ती थे। देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में 2 क्रांति आई, एक हरित क्रांति और दूसरी श्वेत क्रांति। दोनों क्रांतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। देश में श्वेत क्रांति 1970 में आई थी, जिससे डेयरी इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया और गरीब किसानों को रोज़गार मिला। स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ी। दूध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इस प्रोग्राम का उद्देश्य था देश को दूध के उत्पादन में अव्वल बनाना, और ये उद्देश्य भी और ये सपना भी पूरा हुआ। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। देश में हर साल भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन का जन्मदिन मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन ने भारत को दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में केरल के कोझिकोड में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में और किसानों की जो बिगड़ी हुई स्थिति थी, उस स्थिति को सुधारने में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और त्रिभुवन भाई पटेल से मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति शुरू कर दिया। 1949 में रियन ने गुजरात में 2 गांव का सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की थी। कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण किया था। इससे पहले दूध की कंपनी गाय के दूध से बने पाउडर का निर्माण करती थी। कुरियन चेन्नई के लायला कॉलेज से 1940 में विज्ञान में स्नातक किया था और चेन्नई के GC इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। कुछ समय तक जमशेदपुर स्थित टिस्को में काम किया था। बाद में डेयरी इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें स्कॉलरशिप मिला और स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो बेंगलुरु के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी से 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल कर ली, जिसमें डेयरी भी एक विषय था। डॉक्टर वर्गीज़ 1948 में अमेरिका से वापस आए और भारत सरकार के डेयरी विभाग में शामिल हो गए। 1949 में उन्हें गुजरात के आनंद में अनुसंधान क्रीमरी में डेयरी इंजीनियरिंग के रूप में तैनात कर दिया गया और इस दौरान कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड निजी स्वामित्व वाले पॉल्सन डेयरी से मुकाबला करने के लिए कुरियन वर्गीज़ संघर्ष करते रहे
और इस चैलेंज से प्रेरित होकर डॉक्टर कुरियन ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में और त्रिभुवन दास पटेल की सहायता के लिए आगे आए और इस तरह अमूल का जन्म हुआ। कुरियन का यह कहना था कि देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ किसान की स्थिति में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। और अमूल की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था क्योंकि इस तकनीक के कारण वो नेस्ले जैसे कंपटीटर का सामना कर सके थे। नेस्ले अभी तक गाय के दूध से ही पाउडर बनाता था क्योंकि यूरोप में गाय के दूध का पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिसे भारत में दूध की कमी को पूरा करने के लिए अपनाया गया था और श्वेत क्रांति के कई लाभ हैं। इस क्रांति से देश दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सका जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस क्रांति से देश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखने को प्रोत्साहित किया गया। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट देश के सभी हिस्सों में हुआ और सभी राज्यों और ज़िलों के सपोर्टिव सिस्टम के कारण ये बहुत सफल रहा। दुग्ध क्रांति के कारण ही 1975 तक सभी दूध और दूध से बने उत्पाद का आयात ही बंद हो गया था। यह एक बहुत सफल क्रांति थी जिससे मानवीय जीवन में विकास को जगह मिली और सुखमय जीवन भी मिला।